सारिका मैडम, क्या हुआ? चलकर देखिए आपसे मिलने कौन आया है। डॉक्टर साहिबा, आपने हमारी बिटिया को नया जीवन दान दिया है। आपका उपकार और आपको हम दोनों जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और आप कहाँ जा रहे हैं? हम कल आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से एक बच्ची की जान जा सकती थी। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी गैर जिम्मेदारी पे। इस तरह की गलती हमसे होनी बहुत शर्म की बात है। एक डॉक्टर को भगवान के बाद जिंदगी देने वाला मानते हैं। इस तरह की गलती हमसे होनी बहुत शर्म की बात है। आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या आपने? नहीं। किस तरह के मुंह बना रहे हैं आप डॉक्टर हैं या जोकर? मैं डॉक्टर हूँ मैं डॉक्टर राहुल, मतलब डॉक्टर सारिका, मतलब डॉक्टर राहुल, मतलब डॉक्टर सारिका। नहीं सर राहुल सर, मैं जानती हूँ आप राहुल सर हैं। तुम कौन? सर मैं सपना, आप क्या दिन में भी सपना देख रहे हैं? सपना अब तुम, मैं डॉक्टर राहुल हूँ। सब चले गए क्या? जी सब कब के जा चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला क्या? अच्छा चला ना, पता चला। डॉक्टर राहुल। जल्दी लगाइए ना, बड़ा पेन हो रहा है। अरे रुकिए ना, मशीन है क्या इधर? लगा रही है ना मैं तेरे को इंजेक्शन। मतलब छोटा इंजेक्शन लगाना। बड़ा लगाएगी क्या? पागल समझा है क्या? बकवास कर रहा है इधर बैठ के। लीजा, तुम घोड़े का इंजेक्शन लगा दिएगा। चुप रहो, तुमको पता है हम इधर काम करने के लिए आए हैं। काय को मचमच करता है दिमाग का? हाँ, और जैसा करेगा वैसे ही मिलेगा। बिल्कुल सही हुआ। अरे लगता है पूरे बदन में जहर फैल रहा है, जहर। बस हो गया तेरे नौटंकी। अपना नौटंकी बंद कर, समझा ना? इससे कुछ नहीं होगा तेरे को। बुखार का इंजेक्शन था मैं। लीसा एक बात कहे, हम जवानी में मरना नहीं चाहते। और सुनो मुद्दे की बात, आज शाम को हमने अंग्रेजी फिल्म की 2 टिकट बुक कराई है। कोने की सीट है, घबराओ मत, कोने की सीट है। दिमाग खराब मत कर कुकू। दिमाग ठीक है तेरा? हाँ, पागल हो गया क्या तू? कुछ भी बोलेगा और मैं सुनेगी इधर खड़े होके? अरे ओ करेले की खाला, तुम्हें तो कोई जहर का इंजेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी जबान इतनी कड़वी है कि आदमी ऐसे ही मर जाए। है मैं कड़वी? बोल क्या करेगा? देखा तूने अभी उसको? देखा कैसे सबके सामने अपना रंग दिखा गई? क्या बोल रही थी? सेवा भाव होना चाहिए, माय फुट। सेवा भाव होना चाहिए। अरे 9 साल से मैं इधर सुबह से लेकर रात तक ये भिखारी जैसे मरीजों की सेवा कर करके सेवा भाव खत्म हो चुका है। अभी नई निकली है ना अंडे से, तो बहुत लेक्चर दे रही है। जब यहाँ रहेगी दिन रात तो सारा अपना लेक्चर पेक्चर भूल जाएगी। लीजा, हाँ एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर राजा कौन है? हम। यहाँ बहुत लोग आए, बहुत चले गए, पर हमारा नाम है कुक्कू। यहाँ के राजा हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। बात करती है। ज्यादा पक पक मत कर, समझा ना? बहुत देख लिया मैंने तुझे, कैसे उसके सामने कह रहा था मैडम हमें माफ कर दीजिए। तेरी वजह से अपन को भी उधर सॉरी बोलना पड़ा। बकवास करता है इधर खड़े होके। अब काहे टेंशन ले रही? ऊपर का पाताल का सबका खबर है हमको, क्योंकि हम इस पे राज करते हैं। राजकुमार है हम यहाँ के। क्या बात करती? राजा है हम। तुम तो होगा मैन राजा, अपन नहीं है राजा, अपन इकलौता है। देख कुकू, हम अकेला अपने घर को संभालता है। हमारा अपना एक ही सर्विस है, समझा ना? तू होगा राजा, पर अपन के लिए ये सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या समझा? अरे काहे टेंशन पालती है? इस अस्पताल में ऊपर से नीचे तक किसकी चलती है? हमरी। अब चलो, फोन बज गया। पीएमओ का फोन है, मर गए। जा जा बात कर, तू उसका चमचा है ना? हाँ। फोन है। यार बहुत डांटती है। अम्मा है कि कौन है? अरे मैडम जल्दी लगाओ ना इंजेक्शन। लगा रही है मैन, काय को मच मच करता है तू? चुपचाप रह इधर। हेलो, अगर आपकी चिंतन मनन का सीजन खत्म हो गया हो तो क्या मैं आपको एक कॉफी ऑफर कर सकता हूँ? डॉक्टर सारिका। सॉरी, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन अभी सच में मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। मन नहीं कर रहा मतलब? फिर आपको नींद भी नहीं आती होगी। Excuse me? जब इंसान को नींद ना आए, काम करने का मन ना हो और किसी से बात करने का भी मन ना हो, पता है इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको प्यार कहते हैं, प्यार। ये मतलब था आपका? हाँ,
मतलब ना मेरा कहने का मतलब था कि जब इंसान को नींद नहीं आए, खाने पीने का मन ना करे, ऑफिस में काम करने का मन ना करे, तो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। तो कहीं आप डिप्रेशन? आर यू सीरियस? मजाक कर रहा था मैं। डोंट टेक इट सीरियसली, ओके? डॉक्टर राहुल, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, बस ऐसे मेरा मन नहीं है। अरे मन नहीं तो क्या मतलब? मन बना लीजिए ना, वरना मेरे लिए खतरा हो जाएगा। खतरा? आपके लिए? हाँ। कैसे? अब आपने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? नहीं। यही तो, जब इंसान बहुत देर तक खाता नहीं है ना, तो उसको गुस्सा भी आता है और चिड़चिड़ापन भी। जी आता है। तो कहीं आप जैसे सुबह लीजा और कुकू पर बरस रही थी, मेरे ऊपर भी बरस पड़ी तो हुआ ना मेरे लिए खतरा। You're funny. एक बात कहें, आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। By the way, I'm राहुल। नाम तो सुना होगा। बहुत फिल्मी हैं आप डॉक्टर राहुल। Anyways, nice to meet you. Let's go to the canteen। आप मानेंगे नहीं, चलिए। वैसे ये सीएमओ कब आते हैं? जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं, कौन पूछने वाला है? और जब आते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं। वैसे तुम्हें क्या काम था? अच्छा हाँ, रिपोर्ट करनी है ना तुम्हें। जैसे तो अनारकली को सलीम का साथ मिल गया। अब तो यहाँ रोज मुगले आजम चलेगा। नमस्ते। हेलो साहब। हाँ बोलो। माल बिल्कुल रेडी है साहब, कहाँ पहुँचाना है? एक काम करो कुकू, उस सामान को स्टोर रूम से निकाल कर अभी तुम उसे अपने पास रखो। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। जी जी। और सुनो जी, उस डॉक्टरनी से थोड़ा दूर ही रहना, उसकी नजरों से अपने आप को बचा कर रखना। मैं नहीं चाहता कि कोई बवाल हो। अरे साहब, आप डॉक्टरनी की बातें कर रहे हैं, हम तो चील की नजर से भी नजर बचाएंगे। हम माल को ऐसे ठिकाने पे रखेंगे कि माल खुद परेशान हो जाएगा। हमको किस ठिकाने पे रख दिया इसने। कोको, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो तुम जो ये बार बार हंसते हो ना, तुम्हारी हंसी तुम्हारे हलक में दफन कर दूंगा, समझे? जी 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 जी, समझ गए साहब, समझ गए। तो कैसा रहा आपका सफर? ठीक था। ये रहा गर्मा गर्म नाश्ता और कॉफी, सुबह की सही शुरुआत। सही कहा ना? आप बेकार में इतनी तकलीफ कर रहे हैं। अरे यार, अब तकलीफ हो जाएगी जब आप इतनी फॉर्मल बातें करेंगे। डॉक्टर सारिका, आपको पता है कि आप इस हॉस्पिटल की पहली डॉक्टर हैं जिसका गांव के किसान खुद चलकर स्वागत करने आए। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ आपकी चर्चे हैं। क्या करूं? इसकी वजह से सब मुझे यहाँ डॉक्टर सारिका समझ रहे हैं। इसको असलियत बताना ठीक होगा या मुझे सीएमओ के ही आने का इंतजार करना चाहिए? हेलो, कहाँ होगी? डॉक्टर राहुल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए मैडम, आप जो भी कहती है ना गजब कहती है। आज सुबह क्या बोली आप? ये ट्रॉली लेकर कहाँ जा रहे हो? सेवा भावना, वो कहा है कि इनका कहना है
आपकी सेवा भावना हर इंसान में होना चाहिए। आपकी बात हमारे कलेजे की ना बॉटम तक पहुंच गई है, तो सोचा अपने हाथों से मरीजों को खाना खिला दें। ठीक बा, जाए इंटरव्यू और लेना हमारा। जाइए। धन्यवाद जयराम जी की। ये आदमी कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं है? एक्चुअली सीएमओ के बहुत करीब है ना, तो लोग इससे दूरी बना कर रखते हैं। खैर छोड़ो ना इन बातों को। हाँ, वो मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं एक्सक्यूज मी, मेरी माँ का कॉल। दिन में 5 बार फोन करती है और 5 बार सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, बेटा कुछ खाया, बेटा कुछ खाया, बेटा कुछ खाया। यार मैं सोचता हूँ माँ बाप बच्चों की कितनी केयर करते हैं। अगर उनका 10% केयर बच्चे अपने माँ बाप की कर लेना, तो दुनिया न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक मिनट। जी माँ। हाँ जी हाँ जी। अरे खा लिया माँ। ये जिंदगी भी कैसे कैसे खेल करती है। मुझे दुनिया की नजरों में अपने ही माता पिता का कातिल बना दिया, और डॉक्टर सारिका जो इतनी अच्छी थी, जिसकी इस हॉस्पिटल को बहुत ज़रूरत थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत की खबर सुन के उसके माता पिता पे क्या बीतेगी। अपनों को खोना क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। नेहा, नेहा। हाँ माँ। बेटा चूल्हे पर दूध चढ़ाया है, ध्यान रखना गिरे नहीं। ठीक है। अरे योगेश, तू क्या 24 घंटा टीवी देखते रहता है? बेटा सारिका का अभी तक कोई फोन नहीं आया। हमने उसको बोला था कि चित्तूपुर पहुंचते ही फोन करना, लेकिन हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। हमने 2-3 बार फोन भी किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। और तुम लोगों को कोई चिंता है भी उसकी? माँ, दीदी कोई छोटी बच्ची नहीं है और तुम फालतू में उसकी टेंशन ले रही हो। और दीदी कल ही वहीं पे पहुंची है। सेटल वेटल करने में सब कुछ टाइम लगता है। बाहर जाके देखो कितना प्रॉब्लम है बाहर की दुनिया में। तुम घर में चाचा चाचा करते रहो बस। दिन रात घर में पड़ा रहता है। सारिका ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन गई है। दिन रात कैसे कैसे जुगाड़ करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और पार्ट टाइम वो काम भी करती थी, तब जाके वो डॉक्टर बनी। तुम्हारा जैसा ये क्रिकेट मैच देखकर। देखो माँ, क्रिकेट को कुछ मत कहना। देखना, मैं एक दिन धोनी या कोहली जरूर बनूंगा। तो ये डॉक्टर वॉक्टर क्या है मेरे आगे? अच्छा, तू धोनी बनेगा? क्यों नहीं बन सकता क्या? अच्छा, लेके माँ, ये सब इसी की गलती है। मेरी गलती है क्या? बुक फेंकने को किसने कहा था? हे भगवान, ये कोई इशारा तो नहीं है तेरी? कुछ गलत तो नहीं हुआ मेरी बेटी के साथ? वो ठीक से पहुंच तो गई चित्तूपुर। फिर दिल बहुत धड़क रहा है, कुछ में नहीं आते। अगर कुछ उसे हुआ तो? सीरियल देख देख के तू भी क्या हर बात पे रोना धोना शुरू कर देती है? बुक आके फोटो पे लगी, फोटो नीचे गिरकर टूट गई। इसमें शगुन अपशगुन क्या होता है? फालतू का ड्रामा। हाँ सावित्री, हमारी सारिका के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। वो तो है ही ऐसी, सभी लोगों का भला करने वाली। ऐसे लोगों की भगवान स्वयं खुद मदद करते हैं। हमारी सारिका के साथ बुरा होगा ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? वो बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक होगी, तुम चिंता मत करो। हाँ माँ, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। माँ, मैं आज ही इसका नया फोटो फ्रेम बनवा दूंगा, तू चिंता मत कर। फोटो की चिंता नहीं है रे मुझे। पहली बार वो घर से दूर गई है, और वो भी अकेले। 2 दिन हो गया, उससे कोई फोन पे बात नहीं हो पाई है। मैं चिंता न करूं। चल योगेश, जल्दी फोन मिला तो। माँ, आप जानती हो ना, दीदी को वैसे भी काम के वक्त फोन आना पसंद नहीं है। हाँ माँ, दी डॉक्टर है और डॉक्टरों को इलाज के टाइम फोन उठाने की इजाजत नहीं होती। हो सकता है वो मरीजों के साथ हो या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में।
योगेश सही कह रहा है, अगर वो फ्री होती तो फोन कर लेती। अरे तुम शाम तक इंतजार करो, अगर उसका फोन नहीं आएगा तो कर लेना। अरे हो भी सकता है कि वो किसी मीटिंग में फंस गई हो या उसे कोई काम पड़ गया हो। न जाने कितने बोझ के तले में दबी हुई हूँ। माता पिता के कत्ल के इल्जाम का बोझ, कानून से भागने का बोझ, और अब तुम्हारे नाम से जीने का बोझ। इन्हें मैं कब तक उठाती रहूंगी? कुक्कू का दिमाग है। यहाँ का माल वहाँ कैसे पास किया जाता है तो हम अकेले ही जानते हैं पूरा मुल्क में। अब देखो डिलीवरी नोट भी लिख देते हैं, कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं, जेम्स बॉन्ड के औलाद हो या कोई हो। ये रहा हमारा डिलीवरी नोट। क्या कहते हैं? बात करता है। रुको। क्या बात है मैडम, हमसे कुछ काम है क्या? कहाँ से आ रहे हैं? तो वहाँ हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब हिसाब हमको आपको देना पड़ेगा क्या? तुम तो मरीजों को खाना देने गए थे ना? जी फिर? तो स्टोर रूम में कौन से मरीज हैं? आप कहना क्या चाह रही हैं? मैंने अभी अभी तुम्हें स्टोर रूम से आते देखा है। देखा है, ठीक है, देखा, हम गए थे अंदर, तो क्या हुआ? तो वही मैं पूछ रही हूँ, तुमको स्टोर रूम में क्या काम आ गया जो तुम सीधे अंदर चले गए, वो भी एक खाने की ट्रॉली लेके? अच्छा, तो आपको हम पे शक हो रहा है। चलिए मैडम, हम अपनी तलाशी दे देते हैं आपको। स्टॉप इट। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा मुझे तुम पे शक हो रहा है, तुमने चोरी की है। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें स्टोर रूम में क्या काम आ गया। खाने की ट्रॉली लेके तुम अंदर जाते हो, तुम्हें पता है वहाँ पे दवाइयाँ रखी रहती हैं, किसी भी तरह का पोल्यूशन हो सकता है। बहुत सही फरमाया आपने, लेकिन सुनिए, हम यहाँ के स्टाफ हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई नो एंट्री नहीं हमारे लिए। और मैडम सुनिए, इस अस्पताल की आप डॉक्टरीन है तो पूरा ध्यान मरीजों पे रखिए, हमारी जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलते हैं। जयराम जी की बात करती है। जब से मैडम आई है हमरे सर का दर्द बन गई है, बड़ी होशियारी दिखाती है। हमारा नाम भी कुक्कू ऐसे नहीं है, ऐसा सबक सिखाएंगे ना नानी याद आ जाएगी। बात करती है। पहले तो अचानक खाना सर्व करने की बात, जो इसका काम भी नहीं है, और फिर स्टोर रूम से निकलना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ चला गया? दवाइयाँ हैं यहाँ रखने का मतलब? लगता है यहाँ के सीएमओ को अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। कल से देख रही हूँ ये अपने केबिन में ही नहीं मिलते कभी। यहाँ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। बस एक बार सीएमओ को सारी सच्चाई बता दूं, फिर जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाऊंगी। पर पता नहीं है सीएमओ मुझे मिलेंगे कब, ये तो कभी होते ही नहीं है यहाँ। क्या बात है मैडम, हम जब भी यहाँ से आते जाते हैं तो आप उस सीएमओ साहब के ऑफिस के बाहर ही पाते हैं।
आप भी तो मुझे बराबर यहीं मिलते हैं। क्या बात है, आपको किसी की चुगली करनी है क्या? हमको सीएमओ साहब का वेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब मन करता है मिल लेते हैं। और रही चुगलखोरी की बात, तो उसके लिए हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है, सीधा हम डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात करते हैं साहब से। क्या बात करते हैं आप? अच्छा, मैडम अंदर की बात बताएं, वो कहा है कि साहब का हमारे बिना चलता ही नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, हम सभी हैं उसके। देखो मैडम, हम साफ साफ बता देते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। ये बात तो हमको फोन पे सुबह ही बता चुके हैं। अरे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वाह जी वाह, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको। हम कोई चुगलखोर हैं क्या आपकी तरह? हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं। और देखिए मैडम, जो सीधे लोग होते हैं ना, वो हर एक के शक के दायरे में आ जाते हैं। आपकी तरह महान डॉक्टर थोड़ी ना है जो औरों के मन की बातों को समझे, उन्हें कोसे, उन्हें बुरा भला कहे। तो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। साहब वो नहीं डॉक्टर, पुलिस के अड्डे चढ़ गए साहब। हम तो घबराए हुए थे, कोई हमारा नंबर नहीं आ गया हो। क्या पोजीशन है फीमेल लॉकअप की? कहने लेकर जा सकते हैं? जी सर। ठीक है, ले जाओ। चलिए मैडम। डॉक्टर सारिका आई क्या? सर ये बात आप मुझसे 5 बार पूछ चुके हैं, और आप भी तो तब से यहीं पर हैं। अगर डॉक्टर सारिका आएंगी तो वहीं से ना? हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है कि पाएंगी तो यहीं से आएंगी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? आसमां तो